नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। राजनीति के फुटबॉल के मैदान में रोनाल्डो और मेसी बनकर बीजेपी के गोल पोस्ट में गोल दागने के लिए निकले कांग्रेस के फॉरवर्ड प्लेयर राहुल गांधी आज एक बार फिर से अपने ही गोल पोस्ट में सेल्फ गोल पेल गए। देखिए, गुरुवार 7 अगस्त को दिल्ली में उन्होंने मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी वोटिंग में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच सांठ-गांठ का तीखा हमला किया था, आरोप लगाया था। आपने देखा होगा। मैंने तो भाई पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, दिमाग चकरा गया मेरा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने वोट की चोरी, इलेक्शन की चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। और ठीक अगले दिन यानी आज देखिए 8 अगस्त को वो बेंगलोर पहुंचे हथियार के साथ। लाल जिल्द वाली पॉकेट बुक, जिसे वो संविधान की किताब बोलते हैं। हो सकता है कि संविधान की किताब हो उनके पास, मुझे नहीं पता, या फिर हो सकता है कि उनके हाथ में जो है एक सिंबॉलिक किताब हो संविधान के नाम पर। बहरहाल आज बेंगलोर की सभा में भी वो पूरे एंग्री यंग मैन की तरह तमतमाए हुए थे, उसी अंदाज में थे। निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और चुनाव आयोग। यहां आकर यानी बेंगलोर आकर उन्होंने साफ साफ कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के एविडेंसेस उनके पास हैं, जो उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वोटों की चोरी की। चुनाव आयोग इस क्राइम में पार्टनर इन क्राइम है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। और वोटों की चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ये उन्होंने बयान दिया है कैमरे पे। यानी उनका क्लियर कट यही कहना है एक तरह से कि पीएम मोदी चोर हैं। ये इंटरप्रिटेशन सामने नजर आता है। पूरे भारत भर के वोटर लिस्ट में वैध भारतीय नागरिकों के नाम होने को लेकर राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की हुई है। बहुत शानदार बात है। फर्जी वोटर्स की छानबीन करके उन्हें हटाकर एक व्यक्ति, एक स्थान, एक नाम, एक वोट की वकालत कर रहे हैं राहुल गांधी, वो भी पूरे आक्रामकता के साथ में। काबिले तारीफ है उनकी पहल। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग भी बिहार इलेक्शन से पहले प्रदेश में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है। जो मर चुके हैं, जिनका नाम एक से ज्यादा स्थान पर है, एक से ज्यादा राज्यों के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जो दूसरी जगह जाकर बस चुके हैं, जो भारत के बाहर जाकर उन देशों की नागरिकता ले चुके हैं। और चूंकि हमारे देश में डुअल सिटीजनशिप का कोई स्कोप नहीं है, तो ऑटोमेटिकली भारत के अगर वो नागरिक नहीं रहे तो नाम हटना है। तो उनके नाम वोटर लिस्ट से जो है चुनाव आयोग हटा रहा है, क्योंकि भारी संख्या में उनके नाम पर शायद वोटिंग होती रही होगी, फर्जी वोटिंग। और ये बातें लगातार आती रही हैं सामने, आरोप भी सुनते रहे हम अलग अलग चुनावों में। बिहार के बाद देखिए पश्चिम बंगाल और देश के सभी राज्यों में वोटर लिस्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मिलान करके अपडेट किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं, ताकि एक वैध भारतीय नागरिक अपना ही वोट दे सके, एक से ज्यादा नहीं, और कोई अन्य व्यक्ति किसी और का वोट भी नहीं डाल सके, जो राहुल गांधी चाहते हैं। वही तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? बिहार में बवाल मचा हुआ है। देखिए, आरजेडी पानी पी पी कर चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतरा हुआ था। लेकिन जब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के नाम पर ही दो दो वोटर आईडी निकल आया और इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को फर्जी वोटर्स आईडी को लेकर नोटिस भेज दिया कि भैया बताइए कहां से आया दो दो आईडी आपके पास, हवा निकल गई। देखिए, उनके मुखिया राहुल गांधी, मुखिया बोले तो लोकसभा में इंडी गठबंधन के नेता चुने गए राहुल गांधी, तो उनके मुखिया हुए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गड़बड़ी के एविडेंसेस हैं उनके पास। तब चुनाव आयोग ने भी कहा कि सारे सबूतों को अपने हस्ताक्षर के साथ एक एफिडेविट के साथ सबमिट कीजिए, जांच पूरी की जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को नकारा भी। जिन लोगों के नाम कई स्थानों के वोटर लिस्ट में होने का दावा किया राहुल गांधी ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके डेटा से मेल नहीं खाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी के पास अगर पक्के सबूत हैं तो एफिडेविट फाइल क्यों नहीं करना चाहते हैं? 300 से 500 रुपए तो खर्च होंगे। देखिए, बात पैसे की नहीं है। जिन डॉक्यूमेंट्स को वे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एविडेंस मानते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एविडेंस मानते हैं, अगर वे एविडेंस ही फर्जी साबित हो जाए, अदालत में गलत निकले और साथ में शपथ पत्र एफिडेविट हो, कोर्ट ऑफ लॉ में भयंकर फंस सकते हैं राहुल गांधी। राहुल जानते हैं ऐसा हो भी सकता है, वरना जितने छाती तानकर पीएम मोदी को चोर बोल रहे हैं राहुल गांधी, चुनाव आयोग को बोल रहे हैं एफिडेविट फाइल कर देते। सुनिए, बेंगलोर में आज राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। एक लोकसभा में हमने अपनी एनालिसिस शुरू की। बेंगलोर सेंट्रल की लोकसभा
और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। महादेवापुरा में 6.5 लाख वोट हैं असेंबली में, और उसमें से 1,250,000 वोट चोरी किए गए हैं। मतलब 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी किया है। 5 तरीके से चोरी की गई है। डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक वोटर अनेक बार वोटिंग कर रहा है, 4 अलग अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है, 5-6 अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है। ऐसे तकरीबन 12,000 वोटर हैं। फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, मतलब इनका पता नहीं है या फिर 0 नंबर एड्रेस है। तकरीबन 40,000 ऐसे वोट हैं। बल्क वोटर, एक एड्रेस में 1 बेडरूम का घर है और उसमें 40-50 लोग रहते हैं, और जब उनको वहां हम ढूंढने जाते हैं वहां पे कोई नहीं है, और घर का मालिक बीजेपी का लीडर। इनवैलिड फोटोज 4,000 वोट जिसमें फोटो है ही नहीं या इतनी छोटी फोटो है कि दिखाई नहीं देती, और 34,000, तकरीबन 34,000 वोट जहां फॉर्म 6 को मिसयूज किया गया है। इस प्रकार से 1 लाख वोट इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी किया है। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है। 34,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आयु किसी की 90 साल, किसी की 80, 81, 82। इस प्रकार से 1 लाख वोट इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी किया है। डुप्लीकेट वोटर्स में एक व्यक्ति कर्नाटक में वोट देता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वोट देता है। वोट देने का अधिकार उसको बेंगलोर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, अलग अलग जगह देश में ये लोग वोट डालने के लिए ऑथराइज्ड हैं। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। मैं यहां इस स्टेट से गारंटी देके कह रहा हूं, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है, और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। 1 लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, जनता हुए, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है।
पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं और इलेक्शन कमीशन को एकदम यह डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। कर्नाटक में जो हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है। 6 महीने लगे हमें उस डेटा को निकालने के लिए। इतना बड़ा कागजों की पाइल थी। एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है, हर एक नाम को चेक किया है और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है। और अगर उसको किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उस क्राइम को आगे बढ़ा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहां पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 1000, 10,000, 15,000 लोगों को, फेक लोगों को वोटर लिस्ट में डाला है, इनसे सवाल पूछना चाहिए और महादेवापुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके खून में इस संविधान का डीएनए, आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार चोरी की गई थी, पैसा देकर चोरी की गई थी। और मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई है। बीजेपी की विचारधारा इस संविधान के खिलाफ है और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है और हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इसकी रक्षा करेगा। और इलेक्शन कमीशन को एकदम हिंदुस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पिछले 10 साल की हमें दे देनी चाहिए। अगर ये नहीं देंगे तो वो एक क्राइम को छुपा रहे हैं और बीजेपी को इलेक्शन चोरी करने की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी ने वोटों की चोरी की है, लेकिन जनाब बात वही हो गई, खुद ही जाल बिछाया और खुद फंस गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खुद के तीर जो है उल्टा चल जाए तो इसे कहते हैं सेल्फ गोल। जरा सोचिए, क्या राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश में खुद ही अपनी पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा कर दिया है? सोचिए, समूचे विपक्ष को। बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट में जो महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र है उसके कागजात लेकर आए राहुल गांधी। उन्होंने कहा बीजेपी ने यहां फर्जी वोटर्स के जरिए चुनाव जीता लोकसभा में। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या कांग्रेस ने उन विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की भी जांच कराई जहां कांग्रेस पार्टी जीती? नहीं कराई, जबकि पहले तो वही करना चाहिए था। इससे युद्ध के मैदान में उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती, जनता में वो और जो है बेहतर माने जाते। याद कीजिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव जो हुआ पिछला, कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की थी, सरकार बनाई कांग्रेस ने, अभी वहां पर कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी के आरोपों को देखा जाए तो क्या यह माना जाए कि वहां भी फर्जी वोटरों ने कांग्रेस को जिताया था? नहीं मानेंगे, इस पर नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की है। अगर राहुल गांधी का तर्क है कि चुनाव आयोग की लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है और कांग्रेस को भी मिल सकता है। पर राहुल गांधी केवल उन सीटों को बात कर रहे हैं, उन सीटों की बात कर रहे हैं जहां कांग्रेस हारी। क्या यह सेलेक्टिव आउटरीच नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, राहुल गांधी ने ना सिर्फ बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग की ईमानदारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की ईमानदारी की बात करना तो बेमानी ही है, क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी अपने विरोधी को पाक साफ तो बोलेगी नहीं। बीजेपी भी हमेशा कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, सबकी नीयत पर सवाल दागती नजर आई है और नजर आती भी है। देखिए, चुनाव आयोग भारत के लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, उस पर इतना गंभीर आरोप कि क्राइम किया है, पार्टनर इन क्राइम है, कहना बेहद खतरनाक है। अगर वाकई कोई सबूत है तो राहुल गांधी को चाहिए कि वो कोर्ट या फिर पुलिस में केस दर्ज करे, क्रिमिनल केस।
या फिर पॉलिटिकल नौटंकी छोड़ दीजिए भाई। चुनाव आयोग को भी चाहिए कि वो अपनी निष्पक्षता को लेकर सबूत भारत की जनता के सामने रखे। अगर राहुल गांधी के बयान से आम जनता के सामने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर चोट लग रही है और भ्रष्ट होने की छवि बन रही है, तो देर किस बात की। आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का क्रिमिनल केस दाखिल करके अदालत में गुनाह साबित करने की चुनौती दे चुनाव आयोग। देखिए, शायद राहुल गांधी की रणनीति ये हो सकती है कि वे एक बड़ा नैरेटिव सेट करें, कोशिश भी कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, मोदी सरकार चुनाव जीतती है फर्जी वोटरों के दम पर, वगैरह वगैरह। लेकिन जरा सोचिए, सवाल यह है कि अगर ऐसा ही है तो उनकी पार्टी और गठबंधन पिछले विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, झारखंड की बात करें और तेलंगाना कैसे जीत गई भाई। क्या उन राज्यों में चुनाव आयोग ईमानदार था और लोकसभा चुनाव में बेईमान हो गया? राहुल गांधी की यह दलील खुद ही विरोधाभासी है और यही राहुल गांधी की साख को नुकसान होता है, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। आम जनता में एक उनकी गलत छवि बन रही है कि गलत बात उठाते हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि उधर से अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया था कुछ दिन पहले कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की इकोनॉमी है, जीरो हो गई है, डेड हो गई, डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी ने दोहरा दिया था। अब देखिए, मेरा मानना है कि वोटर लिस्ट के सुधार को लेकर जो काम चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उसे राहुल गांधी बतौर विपक्ष के नेता समर्थन करते। इससे उनकी छवि और बेहतर होती और विपक्ष की क्रेडिबिलिटी बढ़ती। लेकिन वे उल्टा इस सुधार को ही साजिश बता रहे हैं। जब विपक्ष खुद को भ्रमित साबित करे, भ्रमित, कंफ्यूज नजर आ रहा है पूरा विपक्ष, तो सत्ता और मजबूत होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, समूचा विपक्ष कह रहा है कि फर्जी वोटर्स बहुत हैं, फर्जी वोटिंग होती है, भाई उनको तो सुधार रहा है ना चुनाव आयोग। और वहीं पर अब ये दूसरी तरह से बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे कई मामलों में, अब बहुत गंभीर बात है, जैसे कई मामलों में भारत में जो है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है। कई मामलों में राहुल गांधी के बयान को चुनावी बयान समझने की बजाय नोटिस जारी करके क्रिमिनल केस दाखिल करने का आदेश अदालत जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये एक पॉलिटिकल लीडर का चुनावी बयान भर नहीं मानना चाहिए। जिन डॉक्यूमेंट्स को राहुल गांधी फर्जीवाड़े की क्राइम का एविडेंस बता रहे हैं, हो सकता है उनके आरोपों में दम हो। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और जिम्मेवारी भी है जो तस्वीर साफ हो जाएगी। वरना देश की 140 करोड़ जनता के सामने चुनाव आयोग जैसी एक संवैधानिक संस्था की छवि जालसाज और अपराधी की बनेगी। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है। देश की राजनीति, शासन, प्रशासन, इसकी दशा और दिशा दोनों तय हो सकती है। नमस्कार।